हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एपिसोड 1 का रिकैप कर लेते हैं। हम देखते हैं साकुरा गुंडों की स्कूल में पढ़ने के लिए फ्यूरिन आता है ताकि वो वहाँ पे नंबर 1 गुंडा बन सके। तभी उसे पता चलता है वो स्कूल के बच्चों को वो शहर हीरो मानता है और साकुरा भी गलती से वो लोग को बचा लेता है, जिस वजह से वो वहाँ पे फेमस हो जाता है। और अब आगे साकुरा ताचिबाना के शॉप में जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी पीठ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई रहती है और वो उससे बोलता है कि अब तो उतर जाओ, आपने तो मुझे एकदम घोड़ा ही बना कर रख दिया है। दादी उससे बोलती है कि तुम मुझे इतने ऊपर से उतरने बोल रहे हो, तुम्हें बूढ़ों की कोई परवाह नहीं है। और ये कह के वो उछल के उतर जाती है, जिस पे साकुरा पूरा शॉक हो जाता है और उनसे बोलता है कि अभी तो आपने बोला था कि आपकी हिप्स बहुत दर्द कर रही हैं, कि आप चल भी नहीं सकती हैं। जिस पे वो दादी उसे मॉक करके हुए दिखाती है कि देखो मेरी तो अभी भी पीठ दर्द कर रही है। और उससे बोलती है तुम आखिरकार फ्यूरिन के बच्चे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ। तब साकुरा इस पर शर्मा जाता है और जाने लगता है। फिर ताचिबाना उससे बोलती है कि रुको रुको, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है, इसे खा लो। और उससे पूछती है स्कूल तो दोपहर में है, तो तुम 10 बजे ही स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों घूम रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो क्या। जिस पर साकुरा उससे कहता है कि मैं बस एक वॉक के लिए निकला था। ताचिबाना उससे बोलती है तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिलेंगे, तो थोड़ा एक्साइटेड होना बनता ही है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्यूरिन का एक बंदा आता है जिसका नाम नीरी होता है। एंट्रेंस में ही उसका पैर टकराता है और वो गिर जाता है। फिर वो उठता है और ताचिबाना से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जिस पे साकुरा उससे बोलता है तुमने अपनी शर्ट का टैग नहीं हटाया। फिर वो बोलता है कि मैंने अभी भी नया शर्ट ख़रीदा है, इसलिए मैं टैग हटाना भूल गया। तो साकुरा उससे बोलता है या तुम सही में फ्यूरिन से हो। ताचिबाना साकुरा से बोलती है कि तुम लोग दोनों सेम ही क्लास में होने वाले हो। फिर नीरी साकुरा को देखता है और बोलता है तुम्हारे साथ क्या हो गया, ये तुम्हारा हेयर, तुम्हारा आइज़ ऐसा कैसे है, इतना स्ट्रेस मत लो, तुम अभी बहुत यंग हो। जिस पे ताचिबाना की हंसी छूट जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो साकुरा गुस्सा हो जाता है। ताचिबाना नीरी से बोलती है ये साकुरा है और ये कल ही इस शहर में आया है। नीरी साकुरा से बोलता है तुम्हें पता है ना, फ्यूरिन आई एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है, यहाँ पे बोफरिन के मेंबर्स लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो कमज़ोरों को बचाते हैं और जो भी यहाँ पे बदमाशी करते हैं वो उन्हें हरा के भगा देते हैं। वो इंसाफ के रखवाले हैं। यहाँ पे जो भी फ्यूरिन में आता है हमारे सीनियर्स की तरह ही वो टाउन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। और तुम तो इस शहर के भी नहीं हो, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। साकुरा उससे बोलता है ताकि मैं नंबर 1 गुंडा बन सकूं। यहाँ पे से बहुत सारे ताकतवर लोग हैं और अगर मैं इनमें से नंबर 1 बन गया तो मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। नीरी कहता है तुम्हें वो सब नहीं कहना चाहिए, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे और तुम ऐसा ही सोचते रहोगे तो तुम्हारे सर पे से बाल गायब हो जाएंगे। जिससे सुन के ताचिबाना फिर से ज़ोर से हंसने लगती है और फिर नीरी वहाँ से चला जाता है और जाते हुए बोलता है मैं भी अभी हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तो तब तक एंट्रेंस सेरेमनी स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक मैं टाउन में पेट्रोलिंग कर लेता हूँ। साकुरा ताचिबाना से गुस्से में कहता है मैं आज तक इसके जैसे बेवकूफ़ इंसान से नहीं मिला हूँ जो दूसरों की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। एक हीरो ऑफ जस्टिस को इससे तो अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत देखा है ऐसे लोग जो बहुत कूल बनते हैं, वो हमेशा फाइट में मार खाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। इससे खराब और कुछ नहीं है, मैंने ऐसा होते हुए बहुत बार देखा हुआ है। ताचिबाना साकुरा से पूछती है कि क्या तुमने कभी कॉफ़ी के फ्रूट का कलर देखा है। साकुरा बोलता है ब्राउन या कॉफ़ी कलर। तो ताचिबाना उससे बोलती है वो रेड कलर का होता है, एकदम चीटी जैसा स्मूथ। और बोलती है तुम कोई भी चीज़ अगर एक ही नज़रिए से देखोगे तुम्हें उसके ट्रू शेप का पता नहीं चलेगा। तुम कुछ भी सोच सकते हो पर तुम्हें इतनी जल्दी एजम्पशन नहीं बनाना चाहिए। तो साकुरा थोड़ा सोचता है और फिर उससे पूछता है कि वो सही में अच्छा है फाइटिंग में। ताचिबाना उसे बोलती है तुम और कुछ नहीं सोच सकते फाइटिंग के अलावा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साकुरा जब रोड पे चल रहा होता है तो एक बेकरी वाले उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम ये केक ले सकते हो। जिस पे साकुरा पूछता है क्यों। तो वो बोलते हैं कि फ्यूरिन वाले हमारी बहुत मदद करते हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं उनके लिए, और कल तुमने तोड़फोड़ से हमें बचाया था, यहाँ पे सब लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साकुरा शर्मा के वहाँ से जाने लगता है और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके सब लोग उसे कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग मेरे से इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हैं, क्या मैंने फिर से वही मान लिया कि सब लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचेंगे। तभी पीछे से उसी लड़की पकड़ लेती है तो साकुरा पूरा डर जाता है और फिर वो लड़की उससे बोलती है तुम फ्यूरिन से ही हो ना, प्लीज़ मेरी मदद करो। एक सीन में हम देखते हैं 5 बदमाश गुंडे मिलकर नीरी को मार रहे होते हैं
क्योंकि नीरी ने उस लड़की को बचा के उसे भगा दिया होता है। फिर वहाँ पे एक लड़का उससे बोलता है, तुम अपने आप को बोयफ्रेंड बुलाते हो और टाउन को प्रोटेक्ट करते हो, बट असलियत तो यही है कि तुम्हें ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे होते हैं कि नीरी उनसे लड़ने की कोशिश करता है, बट वो उससे लड़ नहीं पाता है। तभी जैसे ही वो बंदा नीरी को मारने वाला होता है तो साकुरा वहाँ पे आ जाता है और उस लड़की को एक लात मारता है, जिससे वो बहुत दूर गिर जाता है। नीरी उससे बोलता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे। तभी सामने वाला बंदा उससे बोलता है, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचाने आ गया है। जिस पे साकुरा बोलता है कि दोस्त कौन है यहाँ मेरा दोस्त, मैं तो तुम जैसे कमज़ोरों को हराने आया हूँ जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं। नीरी साकुरा से बोलता है कि तुम इनसे अकेले नहीं लड़ पाओगे। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साकुरा सबको मार के गिरा देता है। नीरी सोचता है एक ही झटके में इसने सबको मार के गिरा दिया, कौन है ये। नीरी उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुम्हें तो बहुत ख़राब लग रहा होगा कि फ्यूरिन में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। साकुरा उससे बोलता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि तुम फ्यूरिन में क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए। नीरी उससे बोलता है बचपन में सब लोग मुझे परेशान करते थे, वो मुझे मार के चले जाते थे और मैं कुछ नहीं कर पाता था। तभी फ्यूरिन के एक बंदे ने मुझे बचाया था, तब से मैं उससे पूरा इंस्पायर्ड हो गया हूँ। मैं उसकी जैसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही फ्यूरिन आया हूँ। साकुरा उससे बोलता है तुम एक कमज़ोर फाइटर हो और जितना तुम रोओगे उतना लोगों को लगेगा कि तुम कमज़ोर हो, पर तुमने हार नहीं मानी और तुमने हिम्मत दिखाया, जिससे पता चलता है तुम आगे बहुत कुछ कर सकते हो। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और दोनों को थैंक यू बोलती है, जिसमें साकुरा तो पूरा शर्मा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग दोनों स्कूल आ जाते हैं और क्लास डिवीज़न शीट पे अपना नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं। नीरी साकुरा से बोलता है कि वो लोग दोनों सेम क्लास में हैं और आगे देखता है कि सुओ, किरियो और सुगेउरा भी उसी के क्लास में होते हैं। तो साकुरा उससे पूछता है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। तो बोलता है नहीं, बट ये लोग बहुत फेमस हैं। तभी नीचे वो किसी और का नाम देख के डर जाता है और बोलता है कि ये भी अब हमारे क्लास में ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साकुरा क्लास में एंटर करने वाला होता है। तभी नीरी उससे एक प्रॉमिस लेता है कि अगर तुम क्लास में एंट्री करो तो प्लीज़ स्माइल करते हुए जाना, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो और कोई तुम्हें गलती से बॉयफ्रेंड का दुश्मन नहीं समझ ले। साकुरा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वार्म अप कर रहा होता है। नीरी उससे बोलता है क्या तुम समझ नहीं रहे हो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा स्कूल तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि साकुरा क्लास में एंट्री ले लेता है तो सब उसे घूर के देखने लगते हैं। फिर आगे से सुबो आता है और उसे बोलता है तुम साकुरा हो ना, तुम कल मेन स्ट्रीट ब्रॉल के स्टार थे। तभी सभी कोई वहाँ पे आ जाते हैं और सुबो उनसे बोलता है तुम्हें पता है ना, कल मेन स्ट्रीट पे स्पार्टिप से क्लैश के वक्त हिरागी और कुछ लोग गए थे, पर उनसे पहले वहाँ पहुँच के टाउन को प्रोटेक्ट करने वाला साकुरा ही था। तभी वहाँ पे एक लड़का कहता है वहाँ पे मेरी दादी भी थी और उन्होंने बोला था कि एक बंदा फ्यूरिन के यूनिफॉर्म में जिसे वो नहीं जानती थी। ये सुन के सब लोग साकुरा को प्रेस कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा पूछता है कि तुम बाहर से यहाँ पे क्यों आए हो। तो साकुरा बोलता है यहाँ पे नंबर 1 बनने। ये सुन के पूरा क्लास साइलेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं एक बंदा साकुरा की तरफ एक टेबल फेंकता है। ये देख के नीरी डर जाता है और साकुरा से बोलता है तुम इससे फाइट नहीं कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सबसे डेंजरस बंदा है हमारी क्लास में, हमारे पूरी स्कूल का। इसका नाम क्योतारो सुगेशिता है। तभी साकुरा कहता है मुझे पागल कुत्ते अच्छे लगते हैं। ये सुन के सुगेशिता साकुरा पे अटैक कर देता है। साकुरा वहाँ से हट जाता है और उसका पंच टेबल पे लगता है, जिससे टेबल टूट जाता है। तभी साकुरा बोलता है कि यही मैं फ्यूरिन हाई से एक्सपेक्ट करता हूँ। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं।